मेरा यीशु रहता वहाँ। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। कितने जन खुश है परमेश्वर की प्रेजेंस में? आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से सुनना है, ग्रहण करना है। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि गवाहों का जो बड़ा बादल है वो हमें घेरे हुए। तो गवाहियां जो हैं वो आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। वो बीमारों को भी चंगा करते हैं, वो जो बंधे हुए हैं, जो बंदरों में हैं, जो श्रापों के नीचे, उनको डिलीवरेंस देते हैं, आज़ादी देते हैं। तो आज हमारा विश्वास है कि जब आप टेस्टिमनीज को सुनोगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को आज रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हुए तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा अमित नाम है, मैं उन्नाव जिला का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है कि मैं नशा करता था, दारू पीता था, जुआ भी खेलता था, गुटखा भी खाता था। दुष्ट आत्मा के अटैक से शैतान मेरे को सपने में छाप लेता था और मैं डर जाता था। फिर रोड पे गिर पड़ता था। मैं नशा करके मेरे पैसे भी निकल जाते थे और मैं बहुत परेशान था। और कितने सालों से आप नशा करते थे? मैं 13 साल से कर रहा हूँ नशा। कौन कौन सा नशा करते थे? दारू, गुटखा, बीड़ी और जुआ भी खेलता था। और इस नशे के कारण आपके घर का माहौल कैसा था? घर वाले क्या बोलते थे? घर का माहौल बहुत खराब था। क्या बोलते थे सारे लोग? नशेड़ी बोलते थे कि ये कभी सुधर नहीं पाएगा। तो आपने नशा कभी छोड़ा नहीं? जब मन छोड़ने की कोशिश करता था पर अन्य जगह जाता था, पर वहाँ कोई मुझे नहीं छुटकारा मिलता था। काम क्या करते थे आप? फिर मैं यहाँ पे ट्रेन पे आप काम क्या करते थे? दिहाड़ी लेबर का काम करता था। और जो भी पैसा आता था वो सारा नशों में खराब करते हाँ थे? जी, हाँ जी। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे आजाद हुए नशों से? मैं आप नशा करके ट्रेन पे बैठा था। एक सिस्टर यहाँ आ रही थी, पहली दिन आई थी। तो यहाँ मैं देखा, फिर मुझे शांति इतनी लगी कि मैं यहाँ पर जगह तो बहुत गया पर इतनी शांति कहीं मिली नहीं मुझे। क्योंकि जब आप यहाँ पे आए तो आपको शांति महसूस हाँ जी, हुई। हाँ जी। उससे पहले जो आपका जीवन था वो नशों से भरा हुआ बेकार था। वो मैं बहुत यहाँ के रोता था कि मैं कहाँ मैं सुधर गया हूँ। तो दिहाड़ी करते थे, जो पैसा आता था उससे नशा करते थे। अगर उससे भी गुजारा नहीं होता था फिर पैसे कहाँ से लेते थे? मैं चोरी कर में घर में लगता था, उधार जिसके ले लेता था उसके देता भी नहीं था। हाँ जी, चोरी करते थे। हाँ जी, अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। घर वाले भी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी पूरी जिंदगी पत्थरों से, इनकी हड्डियों से, बॉडी से, ब्लड से, इनके लीवर से, किडनी से बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, नशे का आत्मा, गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा आउट। गंदगी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा आउट। तो जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य, चोरी कोई नहीं है। चोरी नहीं। तारीफ करें इक्लीसिया इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं हालेलुया। और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए। आज भी जितने जन यहाँ पे ऐसे मौजूद हैं जो नशा करते हैं, जिनका जीवन पाप से भरा हुआ है, तो आज मेरा बिलीव है कि आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वचनों को सुनोगे, आज उन नशों से आजादी पाने का दिन है, उन दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का दिन है। और अपनी गवाही को आज अब लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेनू रानी है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं जलालाबाद की रहने वाली हूँ। ओके, अपनी टेस्टमनी बताएं कि 18 साल पहले क्या हुआ था आपको? 18 साल पहले मैं बीमार रहने लगी थी, मुझे खांसी आने लगी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास दिखाया पर किसी भी डॉक्टर के पास समझ नहीं आया। फिर चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया, उनने बताया कि आपको अस्थमा और फंगस की प्रॉब्लम हो चुकी है पर फेफड़ों पर मैं 3 साल तक दवाई खाई, फिर भी बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा। फिर मैं परमेश्वर के दास से 2 फरवरी 2 को आप कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए? 10-15 डॉक्टर बदल चुकी थी मैं। तो अगर ये बीमारी डॉक्टरों के समझ में कुछ नहीं था, उन्होंने जवाब दे दिया। इस बीमारी के कारण आपकी हालत कैसी थी? इसकी बीमारी की हालत मेरी बहुत ज्यादा खराब थी।
और डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया था कि लाइफ टाइम आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ जी। और आपके मन में क्या आता था कि ये बीमारी खत्म होगी या नहीं, क्या सोचते थे इसके बारे में? मैं सोचती इससे मर जाऊं तो चंगा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब उम्मीद खत्म हो चुकी थी चंगे होने की। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे आप इस बीमारी से आजाद हुए? फिर मैंने मंगलवार को आकर अपना हैंड का कार्ड बनवाया। उस कार्ड को पापा अंकल दास जी ने 2 फरवरी 2 को मेरी प्रेयर की। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 फरवरी 2025 को हाँ आप जी। चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने जब ले हैंड प्रेयर करी, क्या हुआ उसके बाद? प्रेयर के बाद मेरा शरीर हल्का हो गया। आपने चेक करके देखा उसके बाद? हाँ जी। अभी कितने महीने हो चुके हैं आप आजाद उस बीमारी 5 से? महीने हो चुके हैं। कोई अस्थमा का रोग नहीं है, नहीं है। कोई फंगस की बीमारी नहीं है। 5 नहीं। महीने के लगभग हो चुके हैं, कोई हाँ। मेडिसिन नहीं ले रहे इसके बाद हाँ आप। जी। तारीफ करें। और कितने साल से ये रोग था आपको? 18 साल से। 18 साल से इलाज करवा के कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं जी। ले हैंड हुआ, उसके बाद वो बीमारी खत्म है। हाँ जी। तारीफ करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया! थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही जमशेदपुर झारखंड चर्चप्रांत से सिस्टर रोशनी यादव की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 4 साल से ये बहनी शैतानी प्रभाव के नीचे थे, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है। मैं जमशेदपुर प्रांत से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी तब मैं गलत संगति में चल गई थी। मैं नशे करने लगी थी। घर से निकलती थी स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। मैं बाहर घूमते रहती थी, नशे करती थी। इसी कारण मेरा आदत बहुत बिगड़ता गया। मैं व्यभिचार में चली गई थी। मेरे घर में पता चला तो मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे। मैं सबको गालियां भी देने लगी थी। धीरे धीरे मेरी लाइफ बिगड़ती गई। मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे मन में सुसाइड थॉट्स आते थे, मुझे मरने का मन करता था। लेकिन मैंने एक दो बार मैंने दवाइयां भी खाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने 10 से 12 गोली एक बार खा लिया था, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। मैं सिर्फ सजा तो मैं छूटना चाहती थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी। फिर मुझे किसी बहन ने अब्दुल मिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैं आई, मैंने गवाहियां सुनी, मेरा विश्वास बढ़ा। 20 अप्रैल ईस्टर के दिन प्रभु के दास से प्रेयर कर रहे थे, उस प्रेयर को मैंने फेथ के साथ रिसीव किया। तब से मैं अब वो सब चीजें छूट चुकी है। मैं आजाद हूँ। सारी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सारी को जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 20 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ झारखंड चर्च ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को टच किया, इसे छुआ और वो दुष्ट आत्माएं इस बहन को छोड़ के गई और आज ये बहन उस पूरी तरह से दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। ओके। और 2021 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के कुछ ही समय बाद मुझे इविल स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया, यानी मुझे बुरे बुरे ड्रीम आना शुरू हो गए थे। और ड्रीम आने के बाद एक दिन मैं अपने ससुराल में अपने रूम में सो रही थी और 4:30 बजे की बात है कि ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। मैं ये सोच रही थी कि ये सपने में है, लेकिन सपने में नहीं था, वो हकीकत में हो रहा था मेरे साथ। और मेरे हस्बैंड मेरे पास ही सो रहे थे और मैं बोली, देखिए मुझे ना बहुत ज़्यादा एकदम से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरे को। फिर कुछ नहीं, मेरी जब मुझे ये अटैक होना शुरू हो गए, उस दिन से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। फिर मुझे धीरे धीरे करके खांसी होना शुरू हो गई और मेरे हस्बैंड धीरे धीरे करके परेशान होने लगे कि मेरी वाइफ को एकदम से क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट कर दिया मुझे। डॉक्टर को जैसे उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया, पहले डॉक्टर ने बोला कि फीवर है, फिर बोला इन्होंने टाइफाइड हो गया है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला पहले तो मैं अपने मायके चली गई। मैंने बोला, मम्मी मैं
यहाँ आ जाती हूँ घर पे, यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ। मम्मी ने बोला कि तुम आ जाओ, फिर मम्मी ने भी अपने जरिए डॉक्टर को दिखाया मुझे, लेकिन 3-4 दिन पहले मुझे बुखार हुआ। बुखार होने के बाद क्या है, डॉक्टर ने मुझे वहाँ एडमिट कर लिया। पहले बोला, तो आप बता रहे कि जब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो चुका है। जी, उसके बाद मैं अपने ससुराल आई थी, तब मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को दिखाया। मुझे 4 डॉक्टर मेरे बदल दिए गए। यानी पहले मेरे हस्बैंड ने अलीगढ़ दिखाया, फिर मथुरा दिखाया 6 स्पेशलिस्ट को, और उन्होंने सारे टेस्ट लिखे। टेस्ट लिखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको अस्थमा हो चुका है। और मुझे 2 प्रॉब्लम हुई थी, एक सिर की और एक अस्थमा, और ऐसे ही मेरी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। मेरा धीरे धीरे करके ये लग रहा था कि अब मैं बचूंगी नहीं, मतलब मेरी उम्मीद टूटती जा रही थी। लेकिन काफी बार आप एडमिट रहे हॉस्पिटल में, काफी ट्रीटमेंट करवाए, डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा आपको? कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर मुझे। और ये काफी ज्यादा, इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। इतना ज्यादा इनका जो लंग्स का जो रोग था इतना ज्यादा बढ़ गया कि काफी बार एडमिट रहे। आप बता रहे कि आप दिन में 3 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, एडमिट भी रहे आप। और आप बता रहे कि आपके हस्बैंड एक जॉब करते हैं और आपके कारण उनकी जॉब भी छूट गई थी। जी, क्योंकि ऐसा होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड दिन में कई बार ऐसा होता था कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, तो वो क्या करते थे, अपना काम छोड़कर मेरे पास आते थे। मेरी सास उनको फोन करती थी कि आजा, इसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है। और मेरे हस्बैंड का इसी वजह से काम भी छूट गया था मेरी वजह से, और मेरी सारी उम्मीद टूटती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसको अचानक से क्या हो गया है, ये अच्छी खासी थी और इसकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई, मेरी वजह से उनका काम भी छूट गया। और बहुत ज्यादा इनके घर की हालत गंभीर हो चुकी, सिस्टर की भी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, काफी बीमार थे। आपने सुना इनकी गवाही को कि हस्बैंड की भी जॉब छूट गई थी, घर में फाइनेंशियली तंगी आई, लोगों से उधार मांग मांग कर इनका ट्रीटमेंट करवाते रहे, बहुत ज्यादा गंभीर हालत थी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया? ब्रदर, मैं पहले से ही यहाँ के बारे में जानती हूँ, और मैं 8 बजे वाली जो मीटिंग होती है उसको भी सुनती थी। लेकिन जब सब तरफ से हम हार चुके थे ना, तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। मैंने बोला आप एक काम करिए, यहाँ पर मतलब यहाँ पर इनकी साइड है अंकुर निरोला मिनिस्ट्री हॉस्पिटलाइट, आप वहाँ पर मेरे लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट डाल दीजिए। यहाँ इमरजेंसी सेक्शन में भी प्रार्थना होती है। तो जब उन्होंने डाला मेरे लिए, फिर वहाँ से मेरे लिए ले हैंड के लिए कॉल आ गया। तो 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जूम पेशेंट्स के ऊपर एक स्पेशल अनॉइंटिंग को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपनी बॉडी पर हाथ रखें, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है अभी, और आप हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आपकी इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत थी, आपने इतने डॉक्टर चेंज किए, तो आप बताएं ऐसी हालत में जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से आपके ऊपर प्रार्थना की, आप बताएं कि एकदम से कैसे फील हुआ आपको? जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और एक बार ऐसा लगा मेरे सर के ऊपर कोई भारी स्पर्श आया हो, एक सामर्थ्य ने मुझे टच किया, और जब वो मेरे ऊपर आया तो मैं मुंह फाड़ गई एकदम ऐसे करके, और जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल गया हो। उस दिन से क्या है, मैं हील होना शुरू हो गई, धीरे धीरे करके मेरी सारी चीजें छूटना शुरू हो गई और मैं एकदम से हील हो गई। और ये मेरा डॉक्टर ने मुझे पंप दिया था कि दिन में 3 बार लेना है इसको, और ये भी छूट गया, और मैं सिर के दर्द से भी उसी दिन से हील हूँ, और ये अस्थमा का पंप भी छूट गया। और दिसंबर लास्ट से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, और मुझे आज कम से कम मुझे 10 महीने हो गए, मैं पूरी तरीके से हील हूँ। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर अपने दास को यूज कर रहे हैं लोगों को छुड़ाने के लिए। तो अगर आपका फेथ परमेश्वर पर होगा, आप कैसी भी हालत में बैठे हैं या आप कैसे भी जुड़े हुए चर्च के साथ ऑनलाइन जुड़े, हमारा विश्वास है आज जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना को करेंगे, जैसे परमेश्वर इन लोगों को छुड़ा रहा है, महिमा के साथ खड़ा कर रहा है, अगला नंबर आपका होगा। शुद्ध के सामर्थ्य ना पे आप इसी तरह बड़ी गवाहियों को देंगे। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें।
थैंक यू जीसस बोल रहे हैं सब जन इन गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ASI अयूब सी है। मैं थाना सिटी फिरोजपुर विच ड्यूटी करता। आपकी क्या गवाही आप बताएं? ब्रदर जी 27/6/25 ਨੂੰ ਮੈਂ थाना सिटी ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ हल नहीं लभ रहा सी। वो झूठा किसी ने आपके ऊपर ब्लेम किया? जी ब्रदर। उसकी वजह से आप परेशान थे? मैं बहुत परेशान सी। मेरा परिवार भी बहुत परेशान सी। मेरा ड्यूटी में भी नहीं टाइम लगता सी। जेकर मैं अपनी पोस्ट ते जांदा सी ते ओथे भी मैं परेशान रहता सी। उन्होंने उस व्यक्ति ने जिसने आप पे ब्लेम किया था उन्होंने आप पे कोर्ट में जाके केस करने के बारे में कहा। वो भी उन्होंने मैनू कहा सी जेकर असी तेरे ते कोर्ट विच रिट पा देंगे। पर मैं उन्हों की भी बहुत मिहनत की ते मैं फिर उस तो बाद फिर मैं अपनी मिसेज नूं आके दसिया। मैं बहुत परेशान सी। मैनू कोई हल नहीं लभ रहा सी। उस तो बाद मैं पास्टर प्रभु में तो पहले ही परमेश्वर में थे, पहले से खुदा के जी ब्रदर साथ जुड़े होते, चर्च में आते थे आप लगातार। जी ब्रदर। आपको आपकी जॉब पर भी खतरा था कि अगर वो इल्जाम मेरे ऊपर लगता है तो जॉब भी चली जाएगी? जी ब्रदर। जी ब्रदर। तो आप चर्च में आए, आप लगातार परमेश्वर के घर में आए। जी ब्रदर। जब आए थे तो उस समय क्या चल रहा था कि अब क्या होगा मेरी लाइफ में? जहां मेरे मन च चलता सी भी अफसर मेरा माड़ा ना कर देन। मैनू बहुत खतरा सी। उस तो बाद मैनू मेरी मिसेज ने भी यही कहा सी। असी पास्टर अंकल नूरुल्लाह मिनिस्ट्री नाल 2017 तो जुड़े हुए हैं। मैनू यकीन है प्रभु परमेश्वर ते बहुत यकीन है। परमेश्वर मैनू इत्थों ही आज़ाद कर सकता है। फिर उस तो बाद मिति 29 जून 25 नूं ऐतवार वाले दिन मैं मेरी मिसेज ते मेरा परिवार असी कलीसिया दे विच बैठे सी। फिर चर्च दे विच बैठे सी। उस तो बाद फिर मम्मा जी ने वचन बोलिया सी। वो कहते सी तुहाडियां सारियां समस्यावां परेशानियां दूर हो रही। मैं इत्थे बहुत रो के दुआ की भी प्रभु जे तू भुखे शेरां दे मूहां नूं बंद कर सकदा है, तू मेरे दुश्मनां नूं दे मूहां नूं भी बंद कर सकदा है। मैनू खुदा ते इन्ना यकीन सी मैं दस ही नहीं सकता। फिर उस तो बाद संडे मीटिंग अटेंड की। उस तो बाद जदों मैं घर गया फिर मेरे अफसर ने मैनू फोन किया अयूब तू किसी गल तो ना डर। मैनू फिर अगले दिन अफसर ने हुक्म दिता तू अपनी ड्यूटी ते अपनी जॉब ठीक कर। सारियां परेशानियों तो प्रभु ने मैनू दूर करता। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 29 जून 2025 को ये भाई अपनी फैमिली के साथ चर्च में बैठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। मन में यही था कि अगर इस समस्या से, इस परेशानी से कोई निकाल सकते तो खुदावंद आप ही मुझे निकाल सकते और कोई नहीं। और जैसे ये उस दिन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर की दासी ने उस दिन प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। पहले कोई भी जन किसी भी तरह की समस्या में है, यदि हम प्रभु में बने रहे, आज आपका फर्स्ट डे हो सकता है, आप न्यू हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर कहाँ है, लेकिन आप जो आज आपने परमेश्वर की सच्ची शांति को यदि आपने रिसीव किया है तो विश्वास रखें आपका अभिषेक, आपकी गवाही आपके हाथों में होगी, आपके जीवन में होगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।
और आपने इस प्रार्थना को, उन शब्दों को अपने लिए रिसीव किया, उन वर्ड को जो खुदा की दासी ने कहे। जी ब्रदर। और उसके बाद जब आप घर गए तो तुरंत आपके ऑफिसर्स, जो आपके सीनियर पर्सन है, उन्होंने कॉल की। जी ब्रदर। और उन्होंने ये कहा कि जो केस था, जो तेरे ऊपर ब्लेम लगे थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। जी ब्रदर। और तू अपनी ड्यूटी कर, जॉब कर, उस केस से, हर एक चीज से तू बरी हो चुका है। जी ब्रदर। और उस दिन से भाई आप बिल्कुल फ्री हैं। मैं बिल्कुल फ्री हूं जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते, हाथों को उठाते हुए, धन्यवाद देते हुए। थैंक यू जीसस। क्योंकि आपके ऊपर लगने वाले दोष, ब्लेम, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करने वाले हैं, आप परमेश्वर पर फेथ रख के पूर्ण विश्वास के साथ खुदा के साथ वफादारी में चलने वाले हैं, तो खुदा आपको आजाद करेगा। आप पे बंधन, आपके केस खत्म होंगे, आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। भाई अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी चीजों में, ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप ब्रदर, मैं सारे भैन भरावां नूं हथ जोड़ के ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें चर्च। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने फाइनेंशियली वेज इनके ओपन किए, इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर अजय कुमार जलंधर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको अपने घर के साथ ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टमनी गुरप्रीत सिंह, ये गुरदासपुर के रहने वाले। परमेश्वर ने जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी इनके ऊपर, तो परमेश्वर ने उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर दीपिका लुधियाना के रहने वाले हैं, 10th क्लास में फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर परमजीत अमृतसर के रहने वाले, इनकी बेटी की गवाही है कि परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ उसको ब्लेस किया। ब्रदर चंदन सिंह अमृतसर के रहने वाले हैं, इनकी बेटी की गवाही है, 7 साल की इनकी बेटी है और उसकी राइट आर्म टूट गई थी और परमेश्वर ने उस टूटी हड्डी को जोड़ा और हील किया। इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप कितनी टेस्टमनीज ऐसे सुनते हैं कि जब लोगों ने अपनी ऑफरिंग्स को, अपने बीजों को बोना शुरू किया, वचन के अनुसार चलना शुरू किया, तो परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए, परमेश्वर ने उन बंधनों से छुटकारा दिया, परमेश्वर ने नई नई आशीषें लोगों की जिंदगी में दी है। तो आप भी जितने जन परमेश्वर की हजूरी के साथ वफादार रहने वाले हैं, बोने में वफादार हैं, आप तैयार हैं, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर, मेरा नाम योगिता देशमुख है, मैं भोपाल एमपी से हूँ और हमारे यहाँ बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, कर्ज काम करता था और जो मेरी मदर थे उनको 6 बेटियाँ हुई। उसके बाद जब 4 की शादी हुई तो उनके भी बेटियाँ हुई। उसके बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे बेटी हुई जो 4 साल की है। उसके बाद जब मेरे और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम सेकेंड बेबी प्लान करेंगे, तो मैं डरने लगी। क्योंकि पिछले 40 सालों से आपके घराने में किसी के पास भी बेटा नहीं था। जी, 40 साल से। मतलब आप खुद भी कितनी बहनें हैं? हम 6 बहन हैं। ओके, और आपका भी कोई भाई नहीं है? जी नहीं। और इसी कारण जो आपकी बाकी सिस्टर्स हैं, उनके भी जो बच्चे हुए वो सभी बेटियां हुई? सभी बेटियां हुई। और पिछले 40 साल से घर में किसी बेटे का जन्म नहीं हुआ था? जी नहीं। और इसके कारण मन में क्या आता था, क्या सोचते थे आप उस वक्त? सर, मन में ऐसे भय आता था और बुरा लगता था, और लोग जब बोलते थे कि माँ को भी बेटियां हैं और उसके बाद बेटियों को भी बेटियां हो रही है, तो शर्मिंदगी लगती थी और वंश कैसे चलेगा। और लोग भी ताने देते थे? जी हाँ, कि इनके बेटी हो गई, नसीब में बेटा है ही नहीं, ऐसा बोलते थे वो? जी हाँ, जी हाँ। और इसी कारण आप भी काफी स्ट्रेस में रहते थे? जी हाँ, स्ट्रेस में रहती थी। मुझे पहली बेटी हुई तो मैं खुश हुई, पर मुझे ये कर्ज तोड़ना था। हम लोग हमारी बेटी के साथ खुश थे, लेकिन जो मैं
प्रभु में थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे बेबी बॉय ब्लेस हो, परमेश्वर की महिमा हो। आप बेटा इसलिए चाहते थे कि वो बंधन जो है वो टूट जाए जो जी पिछले हाँ। 40 सालों से आपके परिवार के ऊपर जी था। हाँ, जी हाँ। तो कैसे परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा? यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको मालूम कैसे हुआ? जी ब्रदर, हम ऑनलाइन सुनते थे यूट्यूब पर, और लॉकडाउन में हम लगातार सुनने लगे। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद हम अंकुर नोलम मिनिस्ट्री आए, मेरे हस्बैंड आए और फिर बाद में मुझे लेकर आए। उसके बाद जब यहाँ पे 2024 3 मार्च को मम्मा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि आप सारा के समान पुत्र को जन्म दोगे, तो मैंने उसको फेथ के साथ रिसीव किया। पहले आप फेथ नहीं करते थे? जी मैं विश्वासी हूँ। आपके हस्बैंड विश्वासी है। ओके, फिर जब आप यहाँ पे आए और परमेश्वर की दासी ने जब प्रेयर करी और स्पेशल जो वचन दिया आपने उनको ग्रहण किया। जी हाँ। पहले हम उस वर्ड को और उस प्रेयर को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जितने भी बांझपन है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, जो बांझपन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो कोख रिसीव करे। बच्चा जनने की शक्ति परमेश्वर दे, वो बच्चा जनने की शक्ति परमेश्वर दे। बेबी के साथ आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह नासरी। बेबी कंसीव करने की ताकत है परमेश्वर। यदि खुदावन 90 वर्ष की सारा को शक्ति दे सकता है कि वो पुत्र जने, तो हे खुदावंद है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जितनी भी बहनें आज यहाँ पे मौजूद है ब्रांचेस में खुदावंद, उन्हें भी तू शक्ति और वही सामर्थ्य दे परमेश्वर, वही ताकत दे खुदावंद जो सारा को दी खुदावंद। बच्चा जनने की, बेबी कंसीव करने की ताकत दे खुदावंद। वो सूखे गर्भ आज हरे और भरे हो जाए, वो सूखे गर्भ फलदार हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तो जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसके बाद बताएं आपके जीवन में क्या हुआ? ब्रदर, जब हम घर गए, उसके बाद जब हम मार्च में, जब मैं यहाँ से घर गई, अप्रैल में मुझे प्रेगनेंसी कंसीव थी। मार्च महीने में ये प्रेयर को रिसीव किया? जी हाँ। अप्रैल महीने में, अगले महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हुई? जी जी। उसके बाद बताएं फिर। उसके बाद जब हम लोग खुश हो गए और हमारा विश्वास था कि बेबी बॉय होगा, हम अंगीकार करने लगे रोज। और उसके बाद जब मुझे ड्रीम आया, और ड्रीम में मुझे मम्मा जी ने ले हैंड किया, उन्होंने, और मेरे हस्बैंड को भी पापा जी ने ले हैंड किया। उसके बाद जब 9 महीने मेरे बहुत अच्छे निकले, सेफ रहा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और 4 जनवरी 2025 में मुझे बेबी बॉय ब्लेस हुआ। कितने साल के बाद हुआ ये बेटा? 40 साल। परिवार में जी वो हाँ। बंधन खुदा ने तोड़ दिया। 40 सालों का बंधन तोड़ा। जी हाँ, जी हाँ। और जब बेटा हुआ तो उसके बाद लोगों का क्या बोलना था, परिवार में क्या माहौल था? सभी लोग बहुत खुश हुए और हैरान हो गए थे कि कैसे हो गया। परमेश्वर ने बंधन को तोड़ा और हम और महिमा, शर्मिंदगी दूर की और हम और महिमा बढ़ाने लगे परमेश्वर की। और हमने लोगों को बताया कि ये हमें NM मिनिस्ट्री से रिसीव हुआ है और वहाँ आप भी जाएं, आपके भी जीवन बदले। और अभी पूरा परिवार आनंदित है आपका? आनंदित है सर। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए इस जीवित गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, क्योंकि जब परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी अगर आपके सपने में आ रहे हैं तो एक्चुअल में परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के दास दासी का चेहरा लेके आपके पास आते हैं आपको ब्लेस करने के लिए। और जब भी ऐसा आपके साथ हो, अगर परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी आपके विजन में आए, तो परमेश्वर आपके जनरेशनल कर्ज को, आपके बंधनों को जो सालों से है, पुराने कभी टूट नहीं रहे, उन बंधनों को परमेश्वर तोड़ता है। ये फैमिली एग्जांपल है आपके सामने के 40 साल पुराना कर्ज टूटा है। अरे एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस हुए हैं। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, ऊंची आवाज में सब जन, ऊंची आवाज में हालेलुया। बरकत आई है खुदा।
तरह से नेक्स्ट गवाही सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से ब्रदर पवन कुमार की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि 4 महीने से इस भाई के पेट के निचले हिस्से में बहुत सी असहनीय दर्द रहती थी, जिसके कारण यूरिन पास करने में इन्हें बहुत सी मुश्किल होती थी। यूरिन प्रॉपर नहीं आता। जब डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी राइट किडनी में एक बहुत बड़ी पथरी है और डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन ही हल है, बिना ऑपरेशन के इसका कोई हल नहीं है। लगातार इन्होंने 3 डॉक्टर्स बदले लेकिन फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर जैसे ही अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने इनको बताया, फिर 29 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, वो बड़ी पथरी उसी समय प्रार्थना के बाद बाहर आई और आज ये भाई बिना ऑपरेशन के अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि जब आप पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं और लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, तो वो फिर परमेश्वर अगर आपके लिए रूल्स चेंज करने पड़े दुनिया के, तो वो फिर करता है। आज जितने भी जन पूरे फेथ के साथ अब गवाहियों को सुनने, जैसे आज आप पूरे फेथ के साथ टेस्टिमनी को रिसीव करेंगे, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। कहाँ से आए आप? तरनतारन शहर बिलोंग करता हमें। आपकी टेस्टिमनी की सितंबर 2023 में आप बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे, तो खुलकर बताएं लोगों को अपनी गवाही की, कैसे आपकी हालत खराब हुई, कैसी हालत थी, क्या टेस्टिमनी आपकी? मैनू चिकनगुनिया बुखार हो गया सीगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ पेट मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया, मैंने लू मोशन लगे सीगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ कोई भी होश नहीं सीगी। चुक के मेरे घर दे लैके गए हॉस्पिटल च। पहले हॉस्पिटल ने जवाब दिता, दूजे को लै गए उन्होंने भी जवाब दे दिता, तीजे हॉस्पिटल से लैके गए तो उन्होंने एडमिट दाखिल कर लिया। तो उन्होंने घर ने कहा भी इन्हों इतने एसी रूम च रखना पऊगा, इन्हों की हालत बहुत ज़्यादा है। इन्हें मैनू 6 दिन एसी रूम च रखा, तो 10 दिन मैं हॉस्पिटल से रहा, तो घरदियां ने बिल्कुल आस ला चुके सीगे। तो आप तरह के जब 2 हॉस्पिटलों ने आपको जवाब दे दिया था और तीसरे हॉस्पिटल ने इस भाई को एडमिट किया, वेंटिलेटर के ऊपर रखा, तो आप बताएं कि ब्रदर जब डॉक्टरों ने आपके टेस्ट वगैरह किए तीसरे हॉस्पिटल ने, तो क्या आया टेस्टों में, क्या प्रॉब्लम थी आपको? उन्होंने दसिया भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इन्हों के 60 गुना गुर्दे ਜਿਹੜੇ खत्म हो चुके हैं। अच्छा, 60% जो आपके फेफड़े हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इन्हों का बचना बहुत मुश्किल है और घर दे मेरे खामरा चर्च नाल तो आपने सुना कि जब 2 हॉस्पिटलों ने इनकी हालत को देख के जवाब दे दिया, सांस इन्हें बिल्कुल नहीं आ रही। जब तीसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, वेंटिलेटर के ऊपर थे, और जब डॉक्टरों ने टेस्ट किए, डॉक्टर बता रहे कि 60% जो इनके फेफड़े हैं, जो लंग्स है, पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। आप बता रहे कि आपकी किडनियां भी पूरी, किडनी दोनों किडनीज पूरी तरह इन्फेक्टेड थी। किडनी में भी पूरी तरह इन्फेक्शन बढ़ गई थी, हालत इनकी बहुत अधिक खराब थी, पूरी खराब सी, सांस इन्हें नहीं आ रही थी, सांस बहुत रुक गई सी। ते उस तो बाद घर दे कॉल सेंटर दे तो ये भाई टोटली वेंटिलेटर के ऊपर थे। आप बता रहे कि आपकी फैमिली से साइन तक करवा लिए थे डॉक्टर ने? साइन करवा लिए सी। क्यों करवाए थे इन्होंने? करवाए सीगे भी उन्होंने बचना मुश्किल है इन्हों का, ते घर दे भी जड़े वो भी घबरा गए सीगे, हालात बहुत खराब से, तो मैंने तो पता ही नहीं गा। ते बाद उस तो बाद डॉक्टर ने, आप तरह के डॉक्टर ने आपको 72 आवर्स का सिर्फ टाइम दिया था आपको, 24 घंटे का टाइम दिता सर जी। तो डॉक्टर ने बोला था कि बस इतना टाइम है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने फैमिली से साइन तक करवा लिए थे, बहुत उनकी फैमिली भी उम्मीद छोड़ चुकी थी और ये भी एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे वेंटिलेटर के ऊपर, सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सारे थे, लंग्स डैमेज हो चुके थे, किडनी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, पूरी एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे। तो आप बताएं फिर ब्रदर कैसे परमेश्वर ने हील किया आपको? फिर परमेश्वर फिर ऑल घर दे ना मैनू ला के आते थे रोज़, यशु का ऑल खड़िया है प्रभु का, वो मैनू रोज़ लाते रहे, तो हॉस्पिटल ते प्रेयर भी कराते रहे कॉल सेंटर च। फिर पापा की एक दिन मीटिंग चलती पई ही, मीटिंग मेरे कन्न नाल लाई, जदों मेरे कन्न नाल मीट लाई उदों मैनू होश आ गया,
और अगे मैं बिल्कुल नहीं देख सकता ही और मेरे अंदर इन्हां दे जान पै गई मेरे अंदर सुनते नाल ही और परमेश्वर ने एडा वड्डा काम किया मैं ट्रस्ट करदा परमेश्वर तारीफ करे कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया। आपने सुना कि भाई टोटली एक डेड बॉडी की तरह पड़े थे हॉस्पिटल में, लंग्स डैमेज से किडनीज पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में 24 सितंबर 2023 का वो दिन है जब इनकी फैमिली हॉस्पिटल में इनके पास खड़ी थी और उस दिन चर्च में मीटिंग हो रही थी और इनकी फैमिली पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन इनके पास हॉस्पिटल में मीटिंग को देख रहे थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 24 सितंबर 2023 को। तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पे हाथ रखो। सब राइट नाउ बोलेंगे हर एक बीमारी और वो चीज जो खुदा की ओर से नहीं है, अब जब मैंने तौबा कर ली है, मैं कमांड करता हूं कि वो निकल जाए। कमांड करो, फायर करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। तो आप बता रहे कि ब्रदर जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे आप उस समय वेंटिलेटर के ऊपर थे पूरी तरह उस तरह मैंने उनके उत्तर तार दिता, मैंने होश पूरी तरह होश आ गई मैनू सुनते नाल और मैनू वेंटिलेटर में थले तार के मुड़ के मैनू एडमिट दूसरे कमरे कर दिता मुड़ के बाद। ये भाई बता रहे कि जैसे मेरे कानों में इनकी फैमिली ने इनके कान के ऊपर फोन लगाया और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और कितने दिनों से भाई टोटली वेंटिलेटर के ऊपर थे कि डेड बॉडी की तरह, और जैसे वो प्रार्थना इनके कानों में पड़ी कितने दिनों बाद उससे सब इस भाई को होश आया और उसी दिन डॉक्टर ने इस भाई के वेंटिलेटर को उतारा, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, रिकवरी स्टार्ट हुई और आज आपके सामने जीवित खड़े हैं, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। तारीफ करेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले इसको भाई के लिए। तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप तारीफ के उसके बाद आप पूरी तरह ठीक हैं अब? बिल्कुल पूरी तरह मैं बिल्कुल ठीक है जी। कितना टाइम हो चुका ठीक है अब? मैनू 1 साल 9 महीने हो गया, मैं बिल्कुल ठीक है। तारीफ करे सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर आज भी यहाँ पर मौजूद है, तुम्हारा विश्वास है आज जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना करेंगे और जितने हॉस्पिटल से हमारे साथ लाइव जुड़े तो हमारा विश्वास है ये गवाही परिमाण है जैसे मैंने कहा कि वो जीवित परमेश्वर है। तुम्हारा विश्वास है अगर आप भी पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे आपके लोग हील होंगे, शब्द के सामर्थ्य नाम है, आपकी फैमिली हील होगी और आप किसी तरह परमेश्वर के घर में महिमा के साथ खड़े होंगे अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर वर्षा जो कि पूना से हैं, इस बहन की गवाही है कि 4 साल पहले इनको कान का रोग हो गया था जिसकी वजह से लेफ्ट कान से इनको सुनाई देना बंद हो चुका था और ये बहुत परेशान रहते थे, कोई आवाज़ लगाता तो ये सुन नहीं पाते थे जिसकी वजह से लोग इनका मजाक उड़ाते थे। तो आज ये पूना ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की, मेरा नाम वर्षा है, मैं पुणे ब्रांच से अपने जीवन की बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। और मेरी गवाही यह है कि 2021 में अचानक ही मुझे कान में दर्द होने लगा। उस दर्द की वजह से मैं रात रात सो नहीं पाती थी और कानों में बहुत ही भयानक दर्द होता था और कानों से पैस बहता था और मुझे क्लियर ही सुनाई नहीं देता था। इसकी वजह से मैंने डॉक्टरों के पास भी गई, 2 डॉक्टर मैंने चेंज किए, डॉक्टरों ने मुझे मेडिसिन दी। जब मैं मेडिसिन को खाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए मैं मेडिसिन को बंद कर दिया। इस बीमारी की वजह से मेरा शरीर वीक होता गया, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, ना बाहर का काम भी मेरा छूट गया था। और फिर मुझे किसी पास्टर ने 2021 में नवंबर में मुझे किसी पास्टर ने एएनएम के बारे में बताया, तब मैंने अंकुर नोला पापा जी के प्रचार देखना चालू किया, मीटिंग अटेंड करना चालू किया। और 2025 में 22 जून को जब पापा के द्वारा मेरे लिए हैंड हुई और जब सामर्थ्य हाथ मेरे सिर के ऊपर आया, मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई और जब मैंने चेक किया तो ऑटोमेटिक मेरे कानों से गर्म पानी निकला। जब मैंने चेक किया तो अब मुझे कान से क्लियर ही सुनाई देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ।
मैं आजाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब किसी ने चर्च के बारे में बताया, चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग अटेंड की, कहते हैं कि जैसे मैंने लोगों की गवाहियां सुनी कि उनके बंद कान खुल गए हैं, लोग चल पा रहे थे, मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने फेथ किया कि खुदावन तो अपने दास के द्वारा मुझे भी चंगा करेगा। और चर्च में आए, व्हाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर के दास के द्वारा 22 जून 2025 को इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई और उस प्रार्थना के दरमियान परमेश्वर ने इनको छुआ और उस दिन से जो कानों का रोग था वो खत्म हुआ और प्रॉपर सुनाई दे पा रहा है, एकदम से हील हो चुके हैं। सब थैंक यू जीसस करें। तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए खुदावंत के नाम को महिमा देने के लिए। चर्च, जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो खुदा आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करता है। ऑनलाइन चर्च जितने ब्रांचेस जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें, तारीफ करें सब। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बेलगवी कर्नाटका चर्च ब्रांच से सिस्टर अनीता की हमारे पास आई है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम अनीता पवार है। मैं बेलगावी कर्नाटका ब्रांच से मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2006 में मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद 2012 में मेरा बेबी बॉय हुआ था। उसके बाद मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मुझे बेटी हो, पर बेबी नहीं हो रहा था। मुझे शैतान के अटैक भी हो रहे थे। सपनों में गंदा पानी दिखता था, सांप दिखाई देता था, जंगल भी दिखाई देता था। जून 2024 में सेकेंड टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस प्रेगनेंसी के टाइम पे तीसरे महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। ऐसे मेरे 4 मिसकैरेज हो गए। उसके बाद मैं 5वीं बार जब प्रेग्नेंट हो गई, तब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे 5वें मंथ में सब ठीक था, पर जब मैंने अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी किया था उसमें पता चला कि बेबी के पार्ट्स डेवलप नहीं हुए थे, उसका ब्रेन नहीं बना था, उसके हार्ट भी नहीं बने थे, उसके ऑर्गन प्रॉपर नहीं बने थे, इसलिए वो बेबी को हमें अबॉर्ट करना पड़ा। उसके बाद मैं टोटली डिप्रेस्ड हो चुकी थी। एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, तब मेरे पड़ोसी ने मुझे अंकुर नरला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तब मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने चालू किया। 28 अप्रैल 2024 की मीटिंग जो खामरा में थी, उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद थी। जब परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर किया, तब मैंने अपने लिए बड़े विश्वास से उस प्रेयर को रिसीव किया। तब मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे छुआ और मैं जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैंने 2024 जून में टेस्ट कराया, तब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और परमेश्वर ने मेरे बेबी को 9 महीने तक संभाल कर रखा और मार्च 25 2025 को मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। पूरे 13 साल के बाद परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और ये बहन फिर जुलाई 2024 को प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 25 मार्च 2025 को एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ मैरिज के 13 साल बाद परमेश्वर ने एक बेटी के साथ ने ब्लेस किया। अपने दोनों हाथों को स्वर कर उठाए और ऊंची आवाज से कहे थैंक यू जीसस। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहा कि मैं तेरे वंशों को बचाने की सामर्थ रखता हूं। वो वंशों को बचाने वाला परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर। तो जब आप पूरे फेथ के साथ उसके भवन में आते हैं और पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, वो जो डॉक्टर बोल चुके हैं कि नहीं होगा, लोग बोल चुके हैं कि नहीं होगा, वो फिर परमेश्वर आपके जीवनों में करके दिखाता है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर को नाम को महिमा दें। गवाहियां दे दिया साइयों लोग की दे गवाहियां दे दिया गिनिया न जाने में तो भले आया दे दिया गिनिया न जाने में तो भले आया दे सिस्टर
आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी है। रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली के। 2010 से आपके ऊपर जादू टोना हुआ था, उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसी हालत थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर मेरे साथ जैसे जब मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो मेरे को सपने आते थे, गंदे गंदे सपने आते थे, जैसे कि गंदा पानी दिखता था और मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, जैसे कि मेरे पीछे कुछ काला साया चल रहा है। और उसके बाद में मुझे डर लगता था रात में। फिर रात में जब मैं लेटती थी उसके बाद में मेरे मुंह में अचानक से मांस के कच्चे टुकड़े आते थे, मेरा मुंह भर जाता था। जब मैं उठती थी तो मेरी तुरंत आँख खुलती थी, मेरे मुंह में बहुत सारे मांस के टुकड़े निकलते थे और फिर मैं थूकती थी तो ब्लड भी निकलता था और मांस के टुकड़े भी निकलते थे। इस वजह से मुझे काफ़ी कमज़ोरी हो गई। तो मेरे घर वालों ने मुझे अन्य जगहों पर दिखाया मुझे और वहाँ पर भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। फिर मुझे डॉक्टर के दिखाया तो उन्होंने मुझे कमज़ोरी बताई, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। उसके बाद में मैं कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती थी, चक्कर आ जाते थे मैं शांत होके शांत रहती थी, रोती रहती थी। मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं आते थे, डरते थे। तो इस वजह से मैं बस ऐसे ही रहती थी, शांत हो गई थी। और आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। हाँ जी। किसी से बात नहीं करते, अकेले बैठ के रोते रहते थे। हाँ जी। आपकी फैमिली क्या बोलती थी ऐसी आपकी लाइफ को देख के? मेरी फैमिली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सुसाइड करूं। 2 से 3 बार तक तो मैं रेलवे लाइन पे गई थी। एक बार मैंने मिट्टी का तेल छिड़क के अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। इस तरीके से मैंने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश करी। और फिर आपको जब इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए हाँ जी। हल ढूंढने के लिए, लेकिन वहीं से कुछ भी मतलब आपको समाधान नहीं मिला। नहीं जी। फिर आपको यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ था? ब्रदर, यहाँ किसी विश्वासी ने हम लोगों को फोन पे बताया था, फोन पे दिखाया था, तो हम लोग फोन पे ही देखते रहे मीटिंग को। और मैं फोन पे ही देखते देखते मैं उसी साल में 2019 में मैं हील हो गई थी। 2019 में जब आपने परमेश्वर के दास का रही सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया कि दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाए, वो शैतानी ताकतें आपको छोड़ के जाए, प्रेयर को रिसीव किया, हाँ जी। उसके बाद से अभी तक का आपका जीवन कैसा है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे फैमिली अच्छी है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मेरे बच्चे पूरे सेवा में अच्छा है। कितने साल हो चुके आप पूरी तरह से आजाद हैं इन चीजों से? 5 साल हो गए हैं। कोई दुष्ट आत्मा का जादू टोने का कोई प्रभाव नहीं उसके बाद? नहीं। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज भी जितने ऐसे लोग, ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं जो दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, जादू टोने के प्रभाव के नीचे, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, वो स्पिरिट्स, वो गुप्त जो स्पिरिट्स हैं, जो डिठाई की स्पिरिट है जो आपके अंदर रहती हैं, वो आज आपको छोड़ के जाएंगी और जादू टोने का असर आज खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। और अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम अगली टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर अनामिका जो कि पातुली से हैं। 6 साल पहले इनको डिप्रेशन का रोग हो गया था, जिसकी वजह से ये हमेशा डरे डरे रहते थे और इनके मन में हमेशा ये डर रहता था कि जान तो कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी मुझे और उसके कारण मेरी डेथ होगी, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। और इनकी लाइफ दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो आज पातुली ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं पहले इनकी गवाही को, क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मैं सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनामिका नश्टरे, मैं अपनी गवाही कोलकाता पाटली ब्रांच से दे रही हूँ। 6 साल से मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का अटैक होता था, जिस कारण मुझे मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा वीक रहती थी। मुझे बिस्तर से उठने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। मुझे हमेशा डर लगता था कि मेरा कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए या मेरा मौत ना हो जाए। मुझे हमेशा ये डर लगता था और मैं रात भर सो भी नहीं पाती थी। मैं रात को भी रेडी होकर एकदम सोने के लिए जाती थी कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाए। मैं इतना डरा हुआ रहती थी और मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में भी सोचती थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या हो रहा है, जिसके कारण मैं किसी से बात भी नहीं करती थी, जिससे घर भी मैं जाना पसंद नहीं करती थी। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे मम्मी मेरे घर के सब काम करते थे क्योंकि मेरा हालात इतना ज़्यादा बुरा हो चुका था। मेरा वजन भी 10 किलो घट गया था और मैं बिस्तर से भी उठ भी नहीं पाती थी। मैं अपनी लाइफ से पूरी
तरह से निराश हो चुकी थी। फिर मुझे रिलेटिव्स के द्वारा वेस्टर्न में होने वाली बड़ी क्रूसेट के बारे पता चला। जब मैं क्रूसेट में आई तो परमेश्वर के दास के द्वारा वापस किए गए सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद से मैं उस 6 साल पुराने डिप्रेशन से पूरी तरीके से मैं आज़ाद हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए मैं परमेश्वर दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आप जानते हैं कोलकाता में 2 दिन का क्रूसेड था और जब इस बहन को भी पता चला कि वहां पर परमेश्वर के दास आ रहे हैं तो ये वहां पर गए। 23 जनवरी 2025 को डे 2 क्रूसेड में जब ये पहुंचे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से वो डिप्रेशन, वो बीमारियां सब कुछ खत्म हुआ, डर खत्म हुआ और परमेश्वर ने इस बहन को फ्री किया, आजाद किया। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें, क्योंकि आपके बंधनों से आजाद करने की ताकत रखता है प्रभु यीशु मसीह। वो आपको आजाद करता है। वो कहता है मैं बांधा गया तेरे छुटकारे के लिए, तेरी आजादी के लिए। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। खुदावंत के नाम को महिमा दें सबसे। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? पॉल तेजा ब्रदर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ब्रदर लुधियाना नूरपुर बेट। ओके, 2022 में आपके ऊपर कोई, आपके साथ कोई घटना हुई थी, उसके बाद आपकी लाइफ के ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ा था। एक्चुअली ब्रदर मुझे एक ड्रीम आया था और मैं फुल नाइट प्रेयर में रहता था। जब से इस चर्च को ज्वाइन किया मैं फुल नाइट प्रेयर में रहता था और जब 24 अक्टूबर 2022 को मुझे एक ड्रीम आया और ड्रीम में पौलुस और बरनबास आए। उन्होंने सोने की हैबिट पहनी हुई थी। कहते कि मैं पौलुस हूँ, ये बरनबास है। मैं कहा बताओ। कहते कि परमेश्वर ने हमें भेजा कि पौल को कहे मेरे काम करे। तो मैं कहा मेरे आत्मिक फादर ने तो पापा ने मुझे बोला नहीं। मैंने उसी दिन ले हैंड भी लिया था पापा से। आप ये बताएं 2022 में जब आप प्रभु में, तो आप पहले से ही हैं? हाँ ब्रदर, मैं जन्म से प्रभु में हूँ। प्रेयर करते थे, मतलब लाइफ अच्छी थी आपकी? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद 2022 के बाद ही आपने अचानक से प्रार्थना करनी बंद कर दी? ब्रदर उस दिन मैंने ना इधर से जब ले हैंड लेके गया तो मैंने ना पापा से बात करनी चाहिए लेकिन बात नहीं हो पाई कि ये विजन, मैं कंफ्यूजन था अपनी लाइफ में कि मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ और मैं पहले सेवा में था, बाइबल स्टडी कॉलेज से निकला था और मैं कंफ्यूजन हो गया कि मैं अब सेवा करूं कि इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि मुझे बचपन से विजन आ रहे थे और मैं हर रोज विजन, जब भी अपने फ्रेंड मेरा डॉक्टर था उसे बताता था कि ऐसे मेरे साथ होता है तो वो तो कहता है ये डिप्रेशन के अटैक है, मेंटली। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किसे मिलूं और किसे बताऊं ये। और उस दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया और ड्रीम में पौलुस जब आए तो उन्होंने बोला, जब आपको ये मेंटली अटैक जब होने शुरू हुए, आपके ब्रेन से कोई भी रिस्पांस नहीं आपको आता था? हाँ जी ब्रदर। हाँ, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा था? मेंटली अटैक, पैनिक अटैक्स आपको होने शुरू हो गए थे? ब्रदर जब ये अटैक मुझे शुरू हुए, जब मुझे मेंटली अटैक होता था तो मेरा बीपी 190 तक चला जाता था और नीचे वाला 100 क्रॉस कर जाता था और हार्ट बीट 145 तक चली जाती थी। मुझे ऐसे लगता अभी मुझे कुछ हो जाना। तो जो मैंने डॉक्टर ने, ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने जो मेरी मेडिसिन शुरू की, तब मैं इमीडिएटली मेडिसिन लेता था ताकि मुझे कुछ हो ना पाए। और ब्रदर बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गया था। और इस चीज का इलाज आपने करवाया है लेकिन फर्क नहीं पड़ा और मेडिसिन हमेशा आपकी पॉकेट में रहती थी? हाँ जी ब्रदर, पॉकेट में रहती थी और मैं जब चर्च में भी आता था तो मेडिसिन लेके आता था और मैं पीछे बैठ जाता था। तो क्योंकि मुझे प्रॉब्लम रहती, जब भी मुझे मेंटली अटैक होता था तो मुझे मेडिसिन लेनी होती थी। मतलब डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था आपका? बहुत ज्यादा ब्रदर, बहुत स्ट्रांग था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में काम किया, कैसे इन चीजों से आजाद हुए? कौन सी मीटिंग आपने अटेंड करी थी? एक्चुअली ब्रदर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि हम बटाला क्रूसेड में जाएंगे और उस दिन मैं पूरे फेथ के साथ, मैं कहा मैं अगर मैं जाऊंगा तो मैं टेस्टमनी दे के आऊंगा। तो मैं विश्वास के साथ गया और मैं उस दिन मैंने सोच लिया कि आज मैंने मेडिसिन नहीं खानी और मैंने मेडिसिन तो अपनी पॉकेट में रखी थी लेकिन मैंने मेडिसिन खाई नहीं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस दिन आप बटाला जब क्रूसेड में आए, मेडिसिन आपके पास थी? हाँ और आपके ऊपर डिप्रेशन के अटैक जो थे वो हो रहे थे ऑलरेडी? हाँ जी ब्रदर। और जब उस मीटिंग को आपने अटेंड किया, क्रूसेड को अटेंड किया, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, हाँ जी, जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके दौरान आपके जीवन में? एक्चुअली ब्रदर मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है
मुझे ना भीड़ देख के ऐसे लगता था, होने लग गया था कि मुझे मेंटली अटैक होगा, लेकिन उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। उस दिन परमेश्वर आपको छू चुके थे ऑलरेडी। हाँ जी ब्रदर। और आप गवाही देने के लिए आगे आए थे उस दिन। यस ब्रदर। उस क्रूसेड के दौरान इन्होंने उसी दिन अपनी गवाही को दिया था, उसको भी हम देखते हैं स्क्रीन की पे। अपोस्टली 2 साल से इस भाई को डिप्रेशन था और हर समय ये भाई अपने पास मेडिसिन रखते थे, मेडिसिन के बिना 1 घंटा भी रह नहीं सकते। लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, सुबह के बैठे 1 गोली तक नहीं खाई, वो डिप्रेशन छोड़ के गया। अगर तुम क्रिश्चियन हो असली वाले तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। तुम गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, लेकिन शैतान ने तुम्हारा तमाशा बनाया और आज से तुम शैतान का तमाशा बनाओ। ये सब तुम्हारी दवाइयां मुझे कहते हैं कि अपोस्टल जी को तो डिप्रेशन ने छोड़ दिया, मुझे कितने साल हो गए डिप्रेशन ने क्यों नहीं छोड़ा? मेरे यीशु तेरे सामने झुकते, खुदाबंद तुझे छुए और सारे रोग से तुम्हें आजाद करे कंप्लीटली। सारी डिप्रेशन की स्पिरिट आउट, लीव। थैंक यू लॉर्ड। तेरी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथों को उठाएं जोर से ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। और उस क्रूसेड को अटेंड करने के बाद, ले एंड होने के बाद जब घर वापस गए, क्या बदलाव देखा अपने जीवन में आपने? ब्रदर ऐसे लगता है कि मैं हरदम प्रेयर में रहूं। जैसे मैं पहले था इवेंजलिस्ट करता था, और मुझे अभी ऐसे लगता है कि चर्च से पॉम्पलेट लेके जाऊं, और जहां भीड़ है, क्राउड है, मैं यहाँ जाके। और अभी उस पैनिक अटैक से, डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। मैं फ्री हूं ब्रदर, मेरी प्रेयर लाइफ ब्लेस्ड है, मैं बेस्ट हूं, ब्लेस्ड हूं ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, बड़े छुटकारे के लिए। क्योंकि जब आप मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं, आप आगे जाना चाहते हैं, तो शैतान भी पंगे लेता है। वो आपको पीछे करता है, आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, सपनों के द्वारा या किसी इंसान की तरह आपको प्रभु से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप अड़े और खड़े रहते हैं और चर्च जाना बंद नहीं करते, संगति करना बंद नहीं करते, वो शैतान कभी टिक नहीं पाएगा। वो बीमारी, वो डिप्रेशन आपका हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में आप हील हो चुके हैं। अपनी गवाही को लेके वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। इस बड़ी डिलीवरेंस में सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस तरह से एक और बहुत बड़ी गवाही हरियाणा फतेहाबाद चर्च ब्रांच से ब्रदर अमन की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी गवाही है कि अब इनकी उम्र सिर्फ अभी 35 साल है, और आज से 26 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, तभी इस भाई ने शराब, चिट्टा, मेडिकल नशा, बीड़ी का, तंबाकू, अफीम, गांजा, चर्स, गुटखा और नशा करना शुरू कर दिया था। और डे बाय डे ये नशा बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम अमन है, मैं फतेहाबाद ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। और जब मेरी एज 8-9 साल की थी, तब मैं बुरी संगति के कारण नशों में पड़ गया। मैं चिट्टा, अफीम, भुक्की, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सभी नशे करने लग गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मैं नशों में बढ़ता गया। और मैं धीरे धीरे मेडिकल नशा लेना शुरू कर दिया। मैंने चिट्टा पीता था मैं, और मैंने कैप्सूल और नशे की गोलियां, बहुत से नशे में करने लग गया। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, तो यानी मेरी मैरिज हो गई, और मैरिज के बाद मेरी लाइफ तो और भी ज्यादा खराब हो गई नशों के कारण। मैं अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, और मेरी पत्नी 6-7 महीने के लिए मुझसे अलग हो जाती थी, अपने मायके पर चली जाती थी। यानी मेरी लाइफ और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। और इस दौरान मैंने, जो भी मेरी वाइफ मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बहुत सा सामान घर का तोड़ डाला, और मैंने अपना बाइक बेच डाला नशे के कारण। और जब मुझे नशा नहीं मिलता था, तो मेरा सारा बदन टूटता था और मुझे बहुत ज्यादा तलब लगती थी। तो मैं ये सब नशे छोड़ना चाहता था,
लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, और इस कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैंने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की, और एक बार मैंने पंखे से लटकने की कोशिश की, और बहुत बार मैंने ये कोशिश की कि मैं अब घर से जा रहा हूँ तो सुसाइड करूंगा। तो फिर किसी सिस्टर ने मेरे को खामरा चर्च के बारे में बताया, और मैं 25 दिसंबर 2022 को खामरा में गया, और उसके बाद हम लगातार उस मीटिंग को अटेंड करते गए। तो धीरे धीरे मेरे नशे जो हैं मेरी जिंदगी से चले गए। मैं नशों से बिल्कुल आजाद हो गया, और इस नशे से बिल्कुल आजाद हूँ। मेरे जीवन में कोई भी नशा नहीं रहा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर के दास और दासी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। जितनी भी ताकत आपके हाथों में, जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आपने सुना कि इतना ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ चुका था कि जिसके कारण ये 6ठी क्लास से ये हट चुके थे। स्टडी पूरी तरह से छूट चुकी थी। मैरिज हुई, उसके बाद मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। अपनी खुद की लाइफ ये पूरी तरह से खराब कर चुके थे। लेकिन जैसे इनकी हालत देखकर किसी सिस्टर ने इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने वचनों को सुनना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुनना स्टार्ट किया कि परमेश्वर कैसे लोगों को आजाद कर रहा है, फ्री कर रहा है। और फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने 2 जुलाई 2023 को प्रार्थना की, और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, और वो 26 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया। और आज ये भाई 2 साल से पूरी तरह से उस नशे से आजाद है। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाते हुए ऊंची आवाज से कहे थैंक यू जीसस। तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े और अद्भुत काम किए हैं। ब्रदर गुरुदेव सिंह की टेस्टमनी है, ये कपूरथला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी जॉब में प्रमोशन दी और एएसआई की पोस्ट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर दुष्यंत जलंधर के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज इनके ओपन किए हैं। सिस्टर शिल्पा कपूर की टेस्टमनी है, जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को फुलफिल किया। इनकी लॉ की डिग्री की सीट के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, तो तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर लखविंद्र कौर अमृतसर के रहने वाले हैं। इनका बेटा काफ़ी सालों से फॉरेन जाने का ट्राई कर रहा था और 2-3 बार उन्होंने अप्लाई भी किया, लेकिन हर बार रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था। चर्च में आए, अपने बीजों को बोया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके बेटे को ब्लेस किया और यूएसए के अमेरिका के वीजा के साथ परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। वो अमेरिका जा चुके हैं, तो परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर तरसेम लाल होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था बाइक इनबैलेंस होने के कारण, जब बॉडी का जो पूरा वेट था इनके लेफ्ट बाजू के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से बाजू टूट गई थी और ये बिल्कुल भी अपनी बाजू को मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, फास्टिंग से रहे, परमेश्वर ने हील किया, उस टूटी हड्डी को जुड़ा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने इनको हील किया, ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट सिस्टर हरप्रीत कौर मानसा के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और डिवाइनली मैरिज के साथ इनको ब्लेस किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले कलीसिया, और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बोने में जो लोग वफादार हैं इस सेवकाई के साथ, क्योंकि इसमें बोया गया बीज जो आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, वो 100% परमेश्वर के जीवित कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो आप बो रहे हैं, जल्दी आप अपनी बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ यहीं पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसबीर कौर। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। आपकी गवाही की अक्टूबर 2021 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी सर। खुलकर बताएं सिस्टर कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी आपकी? ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ तो आप तरह की जो आपकी राइट बाजू 2 जगह से टूट गई थी,
और हाँ 3 जी। बार आपका ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी सर। लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ आपका। हाँ जी सर। और आप क्या क्या दिक्कत आती थी आपको उस समय? बड़ी हाँ, ना मेरे को सुता ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਨ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣ ਲੱਭੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सुन रहे कि ऐसी गंभीर हालत थी सिस्टर की राइट बाजू 2 जगह से टूट गए, 3 ऑपरेशन हुए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और काफी परेशान थे। इतनी हालत गंभीर थी कि अपने राइट बाजू को उठा तक नहीं पाते थे और सोना भी इनके लिए काफी मुश्किल था, कोई काम तक नहीं कर पाते थे। तो आप बताएं सिस्टर फिर परमेश्वर ने आपको हील कैसे किया? आपको मैं ऑनलाइन बंदगी वेंदी रही, फिर मैं इत्थे आउंदी नहीं, मैं ब्रांच च जानी हुंदी हां सर भीड़ दा करके कि मेरे प्लेटा फेर ना हिल जान। तो हुण मैं बहुत वधिया, मेरे को सारा काम हुंदा वा। 26 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी उस सर। प्रार्थना को आपने रिसीव किया था। हाँ जी उस सर। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैं बहुत ठीक है, मेरे घर दे हालात भी ठीक है, मेरे बहुत वधिया सार लगा। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आप बता रहे कि वो प्रार्थना आपने जैसे रिसीव की, आपने अपनी बाजू को उठाकर देखा, काम करके वो पूरी तरह ठीक थी आपकी बाजू। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो परमेश्वर आपको हील करने वाला परमेश्वर। तारीफ करे के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोले सब जन निगवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे देना है सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? इंद्रजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेलियाना। अमृतसर जिला। हाँ ओके 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। आप गवाही बताएं क्या हुआ उसके बाद, मैरिज के बाद जब बेबी का ਉਹਦੇ ट्राई ਬਾਅਦ किया ਜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬ ਨਾਰਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। कितने दिन के बाद? 21। क्योंकि जब वो डिलीवरी हुई बच्चे की तो उसका सिर का साइज बहुत बड़ा था, सिर हाँ में जी। पानी भरा हुआ था। हाँ जी। डॉक्टर ने भी यही बोला था कि नहीं बचेगा ये। हाँ जी। और 21 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। जी। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी आपको। जी। आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी, डॉक्टर क्या कहते थे कि इसका कारण क्या है? ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी जो थी वो नहीं हो पा रही थी। जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? ਫਿਰ 28 जनवरी ਨੂੰ 2024 ਚ ਮੰਮਾ ਨੇ ਲੇ हैंड ਕੀਤਾ। आपके पड़ोसियों ने बताया आपको यहाँ हाँ का? जी। ओके जब ये चर्च में आए 28 जनवरी 2024 की मीटिंग के दौरान ले हैंड हुआ था, उसको हम फुल स्क्रीन पे देखते हैं। शिफा के लिए यीशुआ यीशु। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ। मतलब जिस दिन ले हैंड हुआ उसके अगले दिन चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया आपका। जी। और परमेश्वर ने संभाल के रखा और जी। परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। जी जी। कितने साल के बाद हुआ ये? 11। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, कृष्या थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इनकी जो मैरिज थी वो 2015 में हुई थी। 2015 में मैरिज हुई, 2019 में जो बेटा पैदा हुआ उसकी डेथ हो गई। यानी अगर लगाया जाए तो 9 साल के बाद इनको बेटा हुआ है और परमेश्वर ने उस शर्मिंदगी को खत्म किया। आज जितने भी ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद है, बहनें भाई ऐसे मौजूद है जिनके घर संतान नहीं है, आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। आज आपकी शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी पेन्स का आखिरी दिन है, आज आपकी हीलिंग का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में उस जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा देते, उसकी प्रशंसा करते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अंबाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम प्रियंका है
और इनकी गवाही की जनवरी 2025 में इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे, थोड़ी सी भी सांस नहीं ले पाते थे, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम प्रियंका है, मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। मुझे 6 मंथ से सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम दिक्कत थी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, टेस्ट किए तो टेस्टों में अस्थमा की प्रॉब्लम बताई और डॉक्टर ने मुझे 2-3 पंप लगा दिए और मेडिसिन दी। मेडिसिन से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, दूसरे डॉक्टर ने भी मेरे टेस्ट किए और मुझे 2-3 पंप लगा दिए, मेडिसिन दी, तो मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए, मुझे किसी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सीढ़ियों चढ़ती थी और सांस चढ़ता था, सीढ़ियों भी चढ़ नहीं पाती थी, खा भी नहीं सकती थी, ठंडा गर्म कुछ भी नहीं खा सकती थी, लेट भी नहीं सकती थी। इतनी प्रॉब्लम थी ना बहुत ज़्यादा, और मुझे इतनी टेंशन रहती थी कि मैं कैसे सही होंगी। 30 जनवरी 2025 को पापा के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ और उस ले हैंड के द्वारा मैं ठीक हुई, सही हुई हूँ। मेरे अस्थमा की प्रॉब्लम जो थी मुझे वो सही हुई है और मैं प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसके सामर्थ्य नाम की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो 30 जनवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और उस लेहन प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। सारी बरकतें देता है लहू, Out, Jesus name. Thank you, Lord. In Jesus name. Out. Thank you, Lord. और जैसे ही वो परमेश्वर के दास का सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। दुष्ट आत्मा इनसे निकली, परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और अब 5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हैं, कोई अस्थमा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सिस्टर सपना जो कि फाजिल का जलालाबाद से हैं। इस बहन की गवाही है कि मई 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके पास एक बेटी थी। ये अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थे, पर इनकी मन की इच्छा थी, डिज़ायर थी कि परमेश्वर हमें बेटे के साथ भी ब्लेस करें। तो आज जलालाबाद फाजिल का ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरे वाला सारे जमसी की, मेरा नाम सपना है, मैं जलालाबाद ब्रांच से अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। 2021 मेरी मैरिज हुई। मैरिज तो बाद मेरे बेटी हुई। बेटी तो बाद मेरे दुष्ट आत्मा ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। परमेश्वर ने मैंने बेटे ने ब्लेसिंग जान सी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने इनकी गवाही में सुना है, ये बहुत परेशान रहते थे, अटैक होने लग गए, बुरे बुरे ख्याल आते थे, अपने आप को मारने की भी कोशिश की, डिप्रेशन में चले गए थे। पर जब परमेश्वर के बारे में जाना, खुदा के साथ जुड़े, विश्वास बढ़ता गया और 12 मई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया। वो अटैक खत्म हुए और ये प्रेग्नेंट हुए। खुदावंद ने 9 मंथ तक इनको संभाल के रखा और इनके मन की इच्छा, डिजायर को पूरा किया। इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, जो कि 4 महीने 25 दिन का हो चुका है। सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें चर्च, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके हृदय और गुर्दों
आपके दिलों को, वो आपकी डिजाइन, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। जब आप विश्वास के साथ खुदा के वचन में, उसके घर के साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। सब इस गवाही के लिए थैंक्स करें, तारीफ करें, सब जन धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए। अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच के हम सुनेंगे। इस भाई का नाम अर्जुन है और इनकी गवाही की 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया था और वो नशे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे जय मसीह जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही पठानकोट ब्रांच दे रहा। मैं पिछले 8 सालों ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕੁਲੀਪ ਦਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭੰਗ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਚਾਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਲਤ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। मेरा दिल करता सी मैं सुसाइड कर ला। तो फिर मैंने किसी ने अंकल रोला मिनिस्ट्री बारे दसिया तो मैं लगातार चर्च गया, मैं गवाहियां सुनिया तो मेरा फिर फेथ बढ़िया। फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने नशा बारे प्रार्थना की। फिर मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया तो मैं उस नशे तो बिल्कुल आज़ाद हाँ। फिर मैं गरमैट महसूस हुई। इस वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का बहुत धन्यवाद करता। सारे में जय मसीह। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये भाई बताते कि जब इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ ये जुड़े हुए थे और फिर 24 मार्च 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से पूरी तरह से ज्यादा कोई नशा नहीं है। 1 साल 3 महीने हो चुके, पूरी तरह से ज्यादा अपने हाथों को उठा के इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही बिहार चर्च ब्रांच से सिस्टर आरती कुमारी की गवाही हमारे पास आई है। ये गवाही इनके बेटे की है। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की, मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम आरती कुमारी है। मेरा बेटा को गवाही है कि जांच करवाने गए तो 7 महीना पर हो गया, बच्चे बोला हो जाएगा तो बच्चा 2 नवंबर से हुआ। फिर डॉक्टर बोला इनको ले जाइए भर्ती कीजिए। इस समय ले गए, भर्ती किए। वहाँ पर डॉक्टर बोला बच्चा कमजोर है, इनको जॉन्डिस है, इनको बीपी भी कम है, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, कमजोर बच्चा है जो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसको आगे ले जाइए। फिर हम दूसरा डॉक्टर ले गए, उनको भर्ती ले लिया और 14 दिन एसी में रखा। करके बोला हम नहीं संभाल सकते बच्चा के, आगे ले जाइए। फिर हम ले गए और दूसरा डॉक्टर तीसरा डॉक्टर वहाँ पर बोला हम इतना कमजोर बच्चा को भर्ती नहीं ले सकते हैं। वहाँ पर पूरा रो के वहाँ पर भर्ती कराए, भर्ती तो ले लिया। फिर बोला हम गारंटी ना ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चा को। वहाँ पर चर्च के बारे में सिस्टर ने बताई और बोली ने कि हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो मम्मी बोली हम भी जाएंगे। हमको मम्मी उनको साथ में आई, यहाँ पे लगातार आने लगे। जब यहाँ यहाँ पर आई हम जाएंगे, जो शरीर में पैंट मुंह में लगा था वो पैंट अपने से निकल गया और फिर यहाँ से पापा प्रार्थना से जो शरीर में जितना पैंट था सब निकल गया। प्रभु को तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना है इनकी गवाही में कि जब इनका बेटा हुआ तो प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक था, वेट बहुत ज़्यादा कम था और डॉक्टर ने बताया था कि इसे पीलिया हो चुका है और डॉक्टर ने इसे आईसीयू में एडमिट किया
और डॉक्टर कोई भी गारंटी नहीं दे रहा था कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन वहां पे किसी ने इनको अंकुनुलम निश्चय के बारे में बताया। इन्होंने विश्वास किया और लगातार इन्होंने ब्रांच में जाना शुरू किया। फिर 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने बच्चे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनके बच्चे को छुआ और वो आईसीयू से बाहर आया और आज इनका बेटा 10 महीने से पूरी तरह से हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, अपना बड़ा दोहा मैंने कुछ